ॐ अहिमिव जनयोगं सर्वदा वर्जयेद्यः पुनप्मिव सुकीर्तिं त्यक्तुकामो विरागी विषमिव विषयान्यो मन्यमानो दुरन्तान् जयति परमहंसो मुक्तिभावं समेति। नमो नमस्ते गुरवे महात्मने विमुक्तसंगाय सदुत्तमाय नित्याद्वयानन्दरसस्वरूपिणे भूम्ने सदा धारदयाम्बुधाम्ने। बोलिए आनंद कंद भगवान की, श्रीनंगली निवासी भगवान की, दयालु परमहंस महाराज की। परम प्रेमावतार ज्ञान निधि तपोनिधि दादा गुरुदेव त्रिलोक वंद्य जगत गुरु के इस पवित्र आविर्भाव दिवस पर देश के कोने कोने से उनको श्रद्धांजलि देने, उनके चरणों में अपना प्रेम निवेदित करने के लिए जुटे हुए गुरु दरबार के भगवा वेशधारी साधु वृंद, साध्वी बहनें तथा दरबार के गुरुमुख सत्संगी प्रेमी सज्जन वृंद तथा देवियों, जिस प्रकार नाना प्रकार से चारों तरफ से नदियां धरती पर दौड़ती हुई अपने केंद्र बिंदु समुद्र में जाकर समाहित हो जाती हैं, उसी प्रकार सद्गुरुदेव के प्रेम भाव से भावित, उनकी श्रद्धा के उमड़ते हुए भावों से तरह तरह के कोने कोने से लोग आकर इन महाज्ञान सिंधु में डूबने के लिए, डूबकर आनंद लेने के लिए या अपना चांचल्य खत्म करके खुद को उसी प्रकार जैसे एक नमक की डली पानी में पड़कर पानी रूप हो जाती है, उसी प्रकार उनके उस विशाल अस्तित्व में, उसके विराट व्यक्तित्व में समाहित हो जाने के लिए, डूब जाने के लिए हम सब यहाँ आए हुए हैं। यह कितना महत्वपूर्ण दिवस है जिसका बखान नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार भगवान श्री राम के आविर्भाव से धरती की सारी तामसी शक्तियां निरस्त हो गईं, परास्त हो गईं और प्रभु का वह आदर्शवाद, वह धर्म, वह सत्य स्थापित हुआ संसार में, जो आज लाखों वर्ष बाद भी उसे याद किया जाता है। उसी प्रकार उन्हीं भागवती सत्ता को की प्रेरणा से ये महापुरुष प्रकट होते हैं समय समय पर। आज के दिन ही, आज से कितने वर्ष, करीब 173-74 वर्ष पहले इसी पावन स्थान पर, इसी पावन भूखंड पर वे महामहिम हजारों हजारों लाखों लाख दिलों के आराध्य देव सद्गुरुदेव भगवान इस पवित्र ब्राह्मण टोली में महान सौभाग्यशाली पिता श्री बाबा तुलसीराम जी के घर में उनके महान जुग जुग की तपस्या के फलस्वरूप वे प्रकट हुए थे। उसी प्रकार जैसे भगवान शंकराचार्य के माता पिता शिवगुरु, उनके पिता का नाम था, बड़ी तपस्या की, बड़े शिव भक्त थे और
पुत्र के लिए अभाव में बहुत व्यग्र रहते थे। तो भगवान शिव ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया कि धर्म पर संकट है, मैं खुद ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। एक विचित्र शर्त रखी भगवान ने कि लंबी आयु का मूर्ख पुत्र या छोटी आयु का ज्ञानी पुत्र, दोनों में क्या चाहते हो? तो वे तो संस्कारी लोग थे, इतने तपस्वी थे। उन्होंने कहा महाराज मूर्ख पुत्र तो लंबी आयु का होगा तो जन्म भर तक दुख देता रहेगा, इसलिए छोटी उम्र का ज्ञानी पुत्र चाहिए। उन्होंने एवमस्तु कहा और उसी शिव के तत्व से प्रेरित होकर आशीर्वाद से भगवान शंकराचार्य उनके घर में पैदा हुए थे। उसी प्रकार लगता है उस समय अंग्रेजों का जमाना रहा होगा, युग धर्म की जरूरत थी, अनेक अनंत अनंत रूहों की पुकार थी, जिससे प्रेरित होकर वह भगवान प्रसन्न होकर इस पवित्र नगरी में, इस पवित्र भूखंड में वे पंडित जी महाराज के घर में पैदा हुए थे। महाराज की पुस्तकों से पता चलता है कि उसके पहले कई संतानें नष्ट हो चुकी थीं। उन्हें पुत्र की आवश्यकता तो थी, डरे हुए थे। तो श्री रामनवमी के दिन ही दादा गुरुदेव का जन्म हुआ। उनके जीवन चरित्र की घटनाओं को तो किताबों से पढ़ के जाना जा सकता है। महत्व इस बात का है, हम तो कहते हैं कि वे हंसें, वे मुस्कुराएं, लेकिन उनके चित्र दो चार जो भी दिखाई पड़ते हैं उसमें हंसते कभी नहीं दिखाई पड़ते। और वे महापुरुष हंसते नहीं तो क्या, हंसते तो हैं। हंसना भी कई प्रकार का होता है। हंसना तो एक पागल और मूर्ख भी हंसा करता है, और ज्ञानी का हंसना तो तब होता है जब उनकी दृष्टि में हंसने का काम होता है, हंसने वाले लोग पैदा होते हैं। उनके ज्ञान को, उनके गुण को समझकर जीने वाले, उन पर उत्सर्ग होने वाले लोग पैदा होते हैं। उनके जाने के बाद कई पीढ़ियों से के बाद हम सब यहाँ बैठे हुए हैं और नाना प्रकार से उनकी सेवा में, उनके प्रेम में खुद को उत्सर्ग करने के लिए आगे बढ़े हुए हैं। हम हंसने का तो काम क्या करते हैं ये तो हमारी अपनी अंतरात्मा जानती है, फिर भी वे दया बरसावें। हंसना किस लिए होता है? हंसना इसलिए कि हम अपने सत्कर्मों से, अपने त्याग तपस्या के जो आदर्श हमारे सामने खड़े हुए हैं, उनके उन चीजों को गौर करके, मनन करके कुछ करें और नहीं होता है तो उस छोटे से बालक की तरह से, जो बच्चा खेलता है उसको बोलने नहीं आता, चलने नहीं आता, तो माँ को ऐसे अपनी तोतली बोली में आवाज लगा के हाथ तो बढ़ाता है। चलकर माँ तक नहीं जा सकता तो माँ तो उनके तक चलकर आ ही सकती है। उसके बुलाने से प्रेरित होके माता समझ जाती है कि बच्चे को हमारी जरूरत है। वे दौड़ कर काम, नाना प्रकार के कार्य छोड़कर उसे गोद में उठा लेती है। हमारी पुकार नाना प्रकार के भजनों से वैसे ही है कि अपनी तोतली बोली में उन्हें पुकारते हैं और हाथ बढ़ा के पुकारते तो हैं। मुझे कई बार कहा भी है, मैंने बहुत पहले में कुरुक्षेत्र में एक कथा में गया था। एक बड़े ही ज्ञानी संत महापुरुष, उन पे राधा भाव का आवेश आता था। वे राधे 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 करके थिरकते हुए 3 घंटा नाचते रहते थे। वे शरीर की सुधि नहीं होती थी और वे महापुरुष जाते थे जब कथा समाप्त होने के बाद, तो उनके चरणों को जो कोई छूता था, हाथ लगाता था, तो राधे 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 बोल बेटा, राधे 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 बोल। और कूदते हुए, थिरकते हुए उस आनंद में वो भीतर के नाम का आनंद आ जाए। जब लगन तुझसे लगा ली जाएगी, खाक इस दुनिया पे डाली जाएगी।
वे मस्ती से झूमते दौड़ते जाते थे। उन्हें देखते ही लगता था कि भीतर के आनंद से भरे हुए हैं। कपड़ा तो बदन पर नहीं होता था, टांगे पतली से सूखी हुई होती थी और वे थिरकते जाते थे। मेरा मन किया कि उस भीड़ में मैं भी उनका चरण छूऊं। मैं आगे बढ़ा। उस समय गोधूली बेला थी, सीधी तरह से लोगों का चेहरा भी नहीं दिखाई पड़ता था, लेकिन जैसे मैंने हाथ बढ़ाया वे एकदम सबका तो प्रणाम ले रहे थे। बहुत लोग सड़कों में प्रणाम कर जा रहे थे। मेरा हाथ बढ़ाते ही उन्होंने बिल्कुल पीछे फिटक के मुझे कहा कि तुम मत बढ़ाओ, पाँव मत छुओ, मेरा तो परमहंस का बेटा है, तेरा दर्जा ऊंचा है। मैं ठिठक गया। मैंने हाथ जोड़ा, कहा बाबा मैं आपका भी बच्चा हूँ, मुझे छूने दीजिए। कहा नहीं नहीं, दूर से ओम नमो नारायण कर, तो परमहंस का बेटा है। उस दिन रात भर में रोना आया। मेरे माथे पर लिखा गया है कि मैं आपका बेटा हूँ। मैं खुद को नहीं जानता और वो महापुरुष कैसे थे, उनकी आंखें कैसी थी, वे प्रज्ञा चक्षु मुझे देखते ही कह रहे थे। हम सबों के माथे पर लिखा हुआ है कि हम उनके हैं। ये परिचय तो हमने ले ही रखा है। अब परिचय के मुताबिक हाथ बढ़ावे, पुकारे। आज उनके जन्मदिन पर आशीर्वाद लेने आए हुए हैं। मेरे गुरुदेव परम प्रभु बसंत पंचमी के दिन जब बिहार आते थे तो एक दफा 84 का समय था और हजारों लोग थे। तो उन्होंने ऐसे ही प्रेम से भर के अपने इष्ट देव की याद करके कहा कि जिस प्रकार राष्ट्रीय पर्व कोई मनाया जाता है तो उस पर्व के दिन बहुत बड़े बड़े कैदियों को भी कैद मुक्त कर दिया जाता है उस खुशियारी के दिन को। तो आज मेरे दरबार का राष्ट्रीय पर्व है ये रामनवमी और बसंत पंचमी। तो इस राष्ट्रीय पर्व पर तुम सब गुरु महाराज जी के जन्मदिन पर आए हुए हो। मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। हम सब कैदी ही तो हैं, अपने कर्मों के जाल में, कर्मों के कैद में बंधे हुए लोग हैं। इसलिए मैं उनके चरणों में विनती करता हूँ कि आज के दिन तुम पापों से मुक्त हो जाओ और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। उनकी तो प्रार्थना थी। हम तो छोटे छोटे जीव हैं, फिर भी उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि महाराज इस महान राष्ट्रीय पर्व पर, हमारे दरबार के इस पर्व पर, जबकि विश्व में कोने कोने में आपका जयकार मनाया जाता है रामनवमी के दिन, और हम भी जय घोष करने के लिए आए हैं। हमारी वाणियां, हमारी पुकार उतनी तीक्ष्ण, उतनी तेज नहीं है, फिर भी पुकार तो रहे ही हैं, जैसे भी तोतली बोली में है। और ऐसे घुटनों के बल चलकर आपके पास आ गए हैं। आप कृपा करें ताकि मेरा बंधन दूर हो, मेरा मन दिव्य भावों से भर जाए और आपके चरणों के अनुरागी बन के जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक सांस, प्रत्येक दिन आपके चरणों की सेवा में बीते या आशीर्वाद दें। आज तो 2 दिन के बाद में उनका जन्मदिन है और कितना पहले ही से लोग आए हुए हैं। उस दिन तो बहुत सारे और लोग आते जा रहे हैं, आएंगे और सबको आशीर्वाद देने के लिए। हमको तो, मैं पिछली बार मुझे ये भी लगा था कि इतने सारे लोग, भगवान का वचन है, कहते हैं नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ये नारद, मैं जोगियों के हृदय में नहीं बसता, वहां तो आग धधकती है जोग से, नाना प्रकार की जटिल पद्धतियों से। इसलिए मैं नाहम बसामि वैकुंठे और जोगी नाम हृदय न च, मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता, नारायण कहते मैं वैकुंठ में भी नहीं, योगियों के हृदय में नहीं, तो कहाँ रहता हूँ? जहाँ मेरे भक्त, मेरे प्रेमी मिलकर मेरा जयगान गाते हैं, मेरी महिमा के गीत गाते हैं, मैं वहाँ बसता हूँ। तो ये यदि सत्य उक्ति है भगवान की, उस उक्ति के मुताबिक हम भी मिलकर गीत गाने आए हैं। मैं कहता हूँ इस नंगली निवासी भगवान भी अपने जहाँ भी जिस बुद्ध सत्ता में हो और वहाँ से
अव्यक्त रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, दैवी रूप से अपने गुरुदेव का जन्मदिन मनाने जरूर आए होंगे यहाँ और आएंगे। इसलिए इस ओकेजन पर अपने पूर्वाग्रह को छोड़कर, पीछे की बातों को भूलकर, सुलह आने मन और तन दोनों से यहाँ हाजिर होकर, उपस्थित होकर, सुलह आने अपने मनों को यहाँ जोड़ते हुए और ऐसे इस पावन अवसर का लाभ उठाएं और खुशी से इस रामनवमी के पवित्र को मनाते हुए, मनाकर और अपने को आनंद से भरपूर करके हम वापस जाएं। श्री चरणों में विनती है, प्रभु हमारा विनय स्वीकार करें। हरिओम तत्सत। बोल जयकारा। निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज